नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी बोल रहा हूँ, यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यूबाई हमारे मीडिया पार्टनर है। हम बात करते हैं कभी-कभी मेडिकल प्रोफ़ेशन के बारे में कि मेरा अभी 50 साल से ऊपर मैं मेडिकल प्रोफ़ेशन में हूँ। मैं मेडिकल स्टूडेंट रह चुका हूँ। 1970s में, 1980s से मैं प्रैक्टिस किया है, जनरल प्रैक्टिस, एमबीबीएस बन के काफ़ी 7-8 साल नौकरी किया है। हर टाइप कभी एनेस्थीसिया में किया, फिर जनरल किया है और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है एज़ अ एमबीबीएस डॉक्टर। उसके बाद मैंने स्पेशलाइज़ेशन किया है पब्लिक हेल्थ, फिर एपिडेमियोलॉजी में सुपर स्पेशलाइज़ेशन बहुत बात किया है 10-15 साल के। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल एमबीबीएस के बाद सीधा एमबीबीएस के दौरान ही तैयारी करते हैं कि आगे कहाँ जाएँ। एमबीबीएस क्या हो गया, एक वेटिंग रूम जैसा हो गया है। जैसे आप फ्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं, आपको फ्लाइट पकड़ के ऊपर जाना है, आसमान में ही रहना है। तो आप वहाँ पे कुछ नहीं करते वेटिंग रूम में, अपना टाइम पास करते हैं और फिर एमबीबीएस के वेटिंग रूम से सीधा फ्लाइट पकड़ के आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। वो थोड़ा छोटा वेटिंग रूम है, क्योंकि वहाँ भी आप कुछ नहीं करते क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं सुपर स्पेशलिस्ट का। आप और ऊपर आपका चले जा रहे हैं। तो एमबीबीएस का क्या है कि मेडिसिन जो है हमने जो देखा है और हमारा जो एक्सपीरियंस है, ये एक प्रकार से एक ट्रेड है, सीखने का है, हाथ का काम है, दिमाग का काम है और एक्चुअल प्रैक्टिस से आदमी सीखता है। थ्योरी धीरे-धीरे सीखता है, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करता है, समझता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर आगे बढ़ता है। अभी सीधा साँस लेने का टाइम नहीं है। इसका वजह क्या है, मेरे को जो लगता है ये एक कमर्शियल हो गया है। मेडिकल एजुकेशन इटसेल्फ कमर्शियल। एमबीबीएस तो कमर्शियल हो गया ठीक है, पर उतने में वो नहीं भरा। अभी आपका सुपर स्पेशलिटी अलग-अलग स्पेशलिटी बनाना है। ऐसे-ऐसे स्पेशलिटी बने हैं जो कि हम एज़ अ एमबीबीएस उस स्पेशलिटी में काम करते थे। अभी जैसे एक एग्ज़ाम्पल इमरजेंसी मेडिसिन एक अलग से एमडी हो गया उसमें। एज़ एमबीबीएस हम इमरजेंसी मेडिसिन ही करते थे, हम कैजुअल्टी हैंडल करते थे, बड़े-बड़े इमरजेंसीज़ हैंडल करते थे क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर को आना चाहिए, वो उसको इसीलिए उसको 4.5 साल पढ़ाया जाता है, 1 साल इंटर, 5.5 साल। इंजीनियरिंग जैसा नहीं है कि 1 साल बाद वो अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लेता है, पर अभी क्या हो रहा है, वो झक मार रहा है 4.5 साल, उसके बाद एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो सुपर स्पेशलिटी में जा रहा है। चलो ठीक है, वो बात भी ठीक है, सुपर स्पेशलिटी का ज़रूरत है। लोग ये ना समझे कि हम सुपर स्पेशलिटी ज़रूरत है, पर कुछ प्रतिशत लोगों को ही जाना चाहिए क्योंकि सभी लोग इतने बीमार नहीं होते जितना हम वो सुपर स्पेशलिस्ट के की जरू इतने ज़्यादा जो सभी लोग सुपर स्पेशलिस्ट बन जाए, पर आजकल हर डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, कोई एमबीबीएस नहीं रहना चाहता है, क्योंकि ये एक सीट बढ़ाते रहते हैं और टुकड़े-टुकड़े कर रहे हैं एमबीबीएस। जैसे हमने कहा था इमरजेंसी मेडिसिन एक अलग स्पेशलिटी है, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर हमने खुद किया है, 8 साल इमरजेंसी में ही काम किया है, रिमोट एरियाज़ में काम किया है, डिफ़िकल्ट एरियाज़ में एज़ अ इमरजेंसी मेडिसिन हर टाइप का इमरजेंसी हैंडल किया है। उसके बाद आपने फैमिली प्रैक्टिस कर दिया है, फैमिली मेडिसिन भी वही है जो एमबीबीएस करते थे। जेनेटिक मेडिसिन कर दिया है, एल्डरली का अलग कह रहे हैं। अरे एल्डरली का वही बीमारी होगा, अगर अगर आप एमबीबीएस करोगे तो फैमिली फिजिशियन उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग हो जाता है। पायलट 4 साल या 2 साल सीख लेता है तो हर हवाई जहाज के लिए अलग 3 साल नहीं लगाता है, वो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करके दूसरा एयरक्राफ्ट चला लेता है। तो एमबीबीएस ट्रेनिंग इज़ अ बेसिक ट्रेनिंग। बड़ा ही है, कारपेंटर है, वो कोर्स का वो हाथ का काम, तो मेडिसिन भी वैसा ही है। पर अभी थियोरेटिकल ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है, थियोरेटिकल ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, पर इसमें हो क्या रहा है? हमको पुराना कहानी याद आ गया क्योंकि मेरा तजुर्बा आ गया कि मैं तजुर्बे के साथ और ये पुराने जो ये ऐसे स्टोरीज़ होते थे कि एक स्टोरी होता था कि 5 अंधे लोग हाथी को फ़ील कर रहे हैं। वो हाथी हाथी को नहीं दिख रहा है उनको, क्योंकि किसी को खाली पूँछ पकड़ रहा है, कोई खाली उसका सूँड़ पकड़ रहा है, उसका ट्रंक पकड़ रहा है, कोई उसका दाँत पकड़ रहा है, कोई उसका कान पकड़ रहा है। तो ये जो है और बीच में जो पूरा हाथी जो है, वो पूरा एमबीबीएस, पूरा बॉडी पूरा, अगर एमबीबीएस होगा तो आपको पूरा हाथी दिखेगा, क्योंकि एमबीबीएस के पास सब कोई आता है, एल्डरली भी आता है, जेनेटिक मेडिसिन भी आता है, इमरजेंसी भी आता है, पीडियाट्रिक्स भी आता है और पूरा पेशेंट पहले एमबीबीएस के पास अगर जाएगा तो वो उसका हिस्ट्री लेगा, उसको क्या बीमारी है, क्या कंप्लेंट्स है, वो सब कुछ पूछेगा। वो पर्सन एज़ अ होल देखेगा, वो हाथी को देखेगा।
अब क्या होते हैं पेशेंट कई कई जगह जाते हैं, अगर एमबीबीएस के थ्रू रिफर होकर जाए, जैसे जनरल प्रैक्टिशनर के थ्रू, जैसे यूके में जाते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर देखता है वही फिर स्पेशलिस्ट को भेजता है। पर हमारे यहाँ भी क्या हो रहा है, अमेरिकन सिस्टम हो रहा है, सीधा कोई स्पेशलिस्ट के पास जाता है। आजकल स्पेशलिस्ट के पास भी नहीं जाता, आजकल सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाता है। तो सुपर स्पेशलिस्ट क्या होगा, वो पूरा पेशेंट को नहीं देखता है, वो जो जिस चीज में उसने स्पेशलाइजेशन किया है, उसने स्पेशलाइजेशन किया है किडनी में, वो खाली किडनी देखेगा। उसने किया न्यूरोलॉजी में, हो सकता है पेशेंट का प्रॉब्लम और कहीं है, उसकी वजह से वो रिफर हो रहा है, या उधर का पेट में रिफर हो रहा है, ऐसे होता है। आप देखेंगे मेंटल इलनेस से कई बार आपका एब्डोमेन में प्रॉब्लम होता है, तो अगर उसको पेट में दर्द होगा सीधा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएगा। पर अगर वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास होगा, वो पूरा हिस्ट्री लेगा। तो अभी क्या हो गया है कि अभी हम एक एक पूछ पकड़ रहा है, कोई ये पकड़ रहा है, ये सब सुपर। तो अगर ये एमबीबीएस के थ्रू जाएगा तो वो करेक्ट इसमें डाइवर्सन में वो उसको रिफर करेगा और वापिस फिर एमबीबीएस वाले के पास आएगा। अगर ऐसा सिस्टम होगा, अभी एमबीबीएस के बाद जनरल प्रैक्टिस में भी कर दिया है, एमडी जनरल प्रैक्टिस या फैमिली मेडिसिन और ऐसे कई ऐसे। पर अगर एमबीबीएस को अगर एम्प्लॉय किया जाए ऑन द जॉब, काफी कुछ सीख जाएगा। मैंने कई कंट्रीज में देखे, मैं थाईलैंड में जाता था विजिटिंग, वहाँ पे जो एमबीबीएस डॉक्टर, वहाँ पे एमबीबीएस का इक्विवेलेंट एमडी है 6 साल का, था हमारे यहाँ 5.5 साल का है, वहाँ 6 साल का। उसके बाद वो बेसिक ग्रेजुएशन के बाद वो इतना ट्रेंड होता है कि वो उसको गवर्नमेंट सर्विस में काम करना है और वो सीजरियन भी कर सकता है, वो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, छोटे मोटे ऑपरेशंस भी कर सकता है, हर्निया भी कर सकता है। मैं खुद बात किया है, खुद मैंने देखा है कि वहाँ जो बेसिक डॉक्टर होता है, जो कि पहले हमारे यहाँ कई सालों पहले होते थे, जो एमबीबीएस डॉक्टर होते थे, छोटे मोटे अपेंडिसाइटिस सर्जरी वर्जरी कर लेते थे इमरजेंसी में, आजकल कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि आपने अभी अलग अलग ये बांट दिए हैं, इलाका बांट दिया है। दूसरे वाले आपस में भी झड़ लगड़ते हैं, इतने सारे स्पेसिफिसिटी हो गए हैं, बॉडी आपका एक ही है। कोई बोलेगा ये हमारा थायराइड, वो ईएनटी वाला बोलेगा ये हमारा है, सर्जन बोलेगा, जनरल सर्जन के पास भी कुछ बचा नहीं है, अलग अलग पार्ट बच गए हैं। तो हमने पहले जनरल सर्जन को पूरा बॉडी का सर्जरी करते देखा, आजकल बाकी लोगों ने पार्ट ले लिए हैं। तो अभी ये हमारा जो एक ह्यूमन, एज अ ह्यूमन बीइंग जो डॉक्टर है, वो एक पोर्शन देखता, हाथी का पूंछ देख रहा है, हाथी का है, तो कई बार पूरे हाथी को नहीं देखता है। अभी ये स्पेशलिटी मैं बता रहा क्या क्या है, न्यूरो सर्जरी वगैरह ठीक है, हेड इंजरी वगैरह, पर जनरल सर्जन को अपने तक पर न्यूरो सर्जरी जरूरत है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर ट्रीटमेंट, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड है। यूरोलॉजी है, ये किडनी विडनी का ये वो, ये सब पहले जनरल सर्जन कर लेता था। पीडियाट्रिक सर्जरी अभी अलग से है, ठीक है। हेड एंड नेक सर्जरी हो गया, ये एंडोक्राइन सर्जरी, ये सब सुपर स्पेशलिटी है। एमएस के बाद ये है। तो ये सुपर एमबीबीएस 4.5 साल हो गया, 1 साल 5.5 साल, 5.5 साल के बाद 3 साल है एमडी या एमएस, तो 5.5 8.5 साल, फिर 8.5 साल के बाद वो 3 साल करेगा सुपर स्पेशलिस्ट, तो कितना हो गया 11.5 12 साल बाद वो निकलेगा, पढ़ते पढ़ते निकलेगा। और 12 साल बाद क्या, एक टुकड़ा लेके बैठेगा बॉडी का। अगर वो एमबीबीएस करता है, उसके बाद 4-5 साल करता है, तो उसको सब थोड़ा आइडिया होता है, उसके बाद अपना इच्छा से कहीं एक स्पेशलिटी ले सकता था। क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे क्या होता है कि जो जनरल बॉडी होता है, अर्ली डिजीज जनरल सिम्टम्स से आते हैं, उसका अगर एमबीबीएस अच्छे से पढ़ाया जाए, वो ट्रीट कर सकता है। वो ट्रीट करेगा तो सुपर स्पेशलिस्ट तक नौबत बहुत कम लोगों को आएगा। अगर नेग्लेक्ट होता रहेगा तो सुपर स्पेशलिस्ट का सही में जरूरत पड़ेगा, और इसीलिए आजकल सुपर स्पेशलिटी का जरूरत पड़ रहा है, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का जरूरत पड़ रहा है, और बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, रोबोटिक्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अब उसका हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों का खर्चा आता है। जो इन्वेस्ट करेगा वो, उसको तो फिर पेशेंट चाहिए होता है ना। फिर ऐसे जो हॉस्पिटल्स बन जाते हैं, हाईटेक हॉस्पिटल बन जाते हैं, उनका रनिंग कॉस्ट बहुत हो जाता है। अभी कार्डियक एनेस्थीसिया, पीडियक एनेस्थीसिया ठीक है, कुछ लोगों को कार्डियक एनेस्थीसिया स्पेशलाइज्ड है, पर कुछ परसेंटेज को है। पर अभी क्या है, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं क्योंकि इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। न्यूरो एनेस्थीसिया, अभी पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया, नियोनेटल, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया जो एक स्पेशलिटी होता था, उसके भी कई अभी सब स्पेशलिस्ट हो गए। अभी ये पीजी मेडिकल कोर्सेज है, एमडी पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी, ये ठीक है, एमडी जनरल मेडिसिन, एमडी ये सब ठीक है। पर अभी
एक कोर है, हाथी का पूरा हाथी बीच का है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एमबीबीएस है। अभी इसमें जो है गायनेकोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन, ये बड़े बड़े खंबे हैं, ये पीडियाट्रिक, फिर वो छोटे छोटे सुपर स्पेशलिस्ट है। पर अभी सभी कोई अगर रहेंगे तो बीच का हाथी कौन देखेगा? तो वो कहते हैं ना, एलिफेंट इन द रूम। अक्सर क्या होता है, सिंपल डायग्नोसिस मिस हो जाता है। हमने खुद देखा है, हमको लगता है कि जब सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कई बार पता चलता है कि ये सिंपल डायग्नोसिस मिस हो रहा है। क्योंकि आपको पहले आपका फाउंडेशन होना चाहिए, फाउंडेशन एमबीबीएस होना चाहिए जो पूरा हाथी, और उसके बाद अभी क्या है, पूरा थ्योरेटिकल है एमबीबीएस, वो जल्दी से घोटता है और उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं करता है एमबीबीएस, क्योंकि उसको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि एमबीबीएस को 4-5 साल अच्छे से रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में काम करे हर टाइप का, उसके बाद उसको स्पेशलिटी करना चाहिए, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी करना चाहिए कुछ लोगों को। तो अगर ऐसे करके गैप दे दे तो हमारा जो मेडिकल ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहेगा और यूटिलाइजेशन होगा हर चीज का नॉलेज। एमबीबीएस करके एमबीबीएस का नॉलेज 4-5 साल वो कम्युनिटी को सर्व करेगा, वो नॉलेज भी यूटिलाइज हो रहा, उसका भी। उसके बाद अगर स्पेशलिटी बनता है तो वो बेसिक मिस नहीं करेगा। अभी क्या है, सीधा वो अंदर खोखला रहता है, फाउंडेशन नींव, इसका एमबीबीएस नींव होना चाहिए, वो नहीं रहता है, ऊपर का वो उसी को रहता है। अब इसमें क्या होता है, वो एक पूरा थिंकिंग नहीं कर पाता, उसमें फार्मा कंपनी, मेडिकल डिवाइस जो प्रमोट करते हैं वो दे देता है, क्योंकि उसको पूरा पिक्चर, बिग पिक्चर हाथी वाला नहीं देख पाता है। तो हमको ये एक मेरा लाउड थिंकिंग है, ये मैं हो सकता है अपने को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ऐसे चीज़ है जो कि महसूस किया जाता है, शब्दों में नहीं बताया जाता है, पर ऐसा मैं आप लोगों के भी व्यूज और अगर पॉलिसी मेकर्स भी सोचेंगे, पर कमर्शियल इंटरेस्ट आता है तो उनको जल्दी जल्दी सीट्स चाहिए और टुकड़े कर देंगे और कुछ स्पेशलिटी निकाल देंगे जिसका कोई मतलब नहीं होता। बहुत ओवरलैपिंग स्पेशलिटीज है, जेनेटिक मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, जनरल एमबीबीएस वाले करते थे ये सब। तो ठीक है, आज हमको इतना ही बोलना था, धन्यवाद। आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना आप इसमें कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है, पब्लिक हेल्थ इश्यूज में हम अपना विचार लाते हैं सामने, और आप ही के सपोर्ट से हम आगे जाना चाहते हैं। धन्यवाद।